आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यह भारत की नीति है। भारत का दुश्मन जहां भी रहेगा, चाहे उसने 7 साल पहले भी हमला किया हो, वो बचेगा नहीं। आज सुबह सुबह ऐसी एक खबर उड़ी पाकिस्तान के सियालकोट शहर से कि हिंदुस्तान पर आतंकी हमला करने वाला वहां मारा गया। यह खबर आई कि उसे अज्ञात हमलावरों ने मस्जिद में ही उड़ा दिया। बाइक पर 2 लोग आए और उसे गोली मारकर चले गए। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में मोसाद को छोड़कर भारत की रॉ की चर्चा होने लगी। पाकिस्तान के लोग अभी तक यह डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हमास के आतंकियों ने इजरायल के मोसाद को फेल कर दिया, लेकिन अब चर्चा यह हो रही है कि कैसे भारत की रॉ पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में भारत के इन दुश्मनों को पिछले कई महीनों से अज्ञात हमलावर मार रहे हैं, और जैसे ये अननोन गनमैन किसी का काम तमाम करते हैं, पाकिस्तान को रॉ की याद आने लगती है। और आजकल तो पाकिस्तान हर हफ्ते ही रॉ रॉ चिल्ला रहा है। क्यों, यह आप इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के आतंकवादियों को इन दिनों अज्ञात हमलावरों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पाकिस्तान के टेररिस्ट की टांगें अननोन गनमैन के नाम से बहुत ज्यादा कांप रही हैं। अज्ञात, अनजान और अननोन, पाकिस्तान में ये 3 शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। पहले इन्हीं अननोन गनमैन ने 8 सितंबर को लश्कर के कमांडर रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी की पीओके की एक मस्जिद में हत्या की। फिर 28 सितंबर को अननोन गनमैन ने हिजबुल के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में मारा। फिर 30 सितंबर को अननोन गनमैन ने ही आतंकी कैसर फारूक को कराची में मारा। और अब 2 अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के सियालकोट में एक और आतंकी शाहिद लतीफ को मार दिया। शाहिद लतीफ की पूरी आतंकी कुंडली आगे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले 2016 में हुए पठानकोट हमलों को याद कीजिए। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के बेस पर 4 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें सुरक्षा बलों के 7 जवानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। यह हमला बॉर्डर पार से शाहिद लतीफ ने ही प्लान करवाया था। शाहिद लतीफ आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का बड़ा नाम था। मसूद अजहर का बहुत ज्यादा खास माना जाता था। आज सुबह 4 बजे आतंकी शाहिद लतीफ को सियालकोट की इसी मस्जिद में गोली मारी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट जिले की डस्का तहसील की मंडाए की गोराया मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। शाहिद लतीफ को यह आशंका थी कि उसकी हत्या हो सकती है, इसीलिए वो अपने साथ पर्सनल सिक्योरिटी भी रखता था। सुबह 4:30 बजे जैसे ही वो अपने साथी के साथ फज्र की नमाज पढ़ने आया, तभी 2 अज्ञात हमलावर आए और शाहिद लतीफ और उसके बॉडीगार्ड पर गोलियां बरसाईं, जिसमें शाहिद लतीफ और उसके बॉडीगार्ड हाशिम की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इस हमले में मस्जिद का इमाम अब्दुल अहाद जिंदा बच गया। यह भी जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव बताया जाता है। यह तस्वीर तुरंत हमले के बाद की है। इस इमाम के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। आज सुबह फजर की नमाज के दौरान एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। नूर मस्जिद मंडी की गोराया, थाना सदर डस्का, ज़िला सियालकोट में ये वाक़या है। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं, और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया, और तीसरे जो मजरूब हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की। मौके से हमने जो अहम शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। शाहिद साहब को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, उसके मुताबिक वो अपनी पोजीशन रखते थे, और चीज़ों को जो है उसके मुताबिक देख रहे हैं। तमाम इदारे इस वक्त साथ यहाँ पे इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको जल्द जो है वो ट्रेस करेंगे। मस्जिद की खिड़कियों पर गोलीबारी के निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि चाहे लाहौर हो, कराची हो, पीओके हो या फिर अब सियालकोट हो, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को कोई ना कोई है जो ठिकाने लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कोई अननोन गनमैन या अज्ञात हमलावर है कौन।
सियालकोट से आपको खबर देंगे। मंडेकी की मस्जिद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद इससे जाँ भाग हो गए हैं और 1 जख्मी है। पुलिस के मुताबिक नमाज फजर के दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मस्जिद के बाहर पहुंचे। 2 मुसल्ला अफराद ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर फायरिंग की, 1 बाहर मौजूद रहा। जाँ भाग अफराद की शनाख्त शाहिद और हाशिम के नाम से हुई। मकतूल शाहिद का ताल्लुक कामोकी से और हाशिम का ताल्लुक भक्खर से था। पाकिस्तानियों ने तो फिर से रॉ का राग अलापना शुरू कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में रॉ फिर से ट्रेंड हो रहा है। सुबह से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर रॉ की दहशत बनी हुई है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि भारत की रॉ ने अब पाकिस्तान में घुसपैठ कर दी है। यह भी लिख रहे हैं कि अब तो दुश्मन सियालकोट तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में इंडियन इंटेलिजेंस के इन्फिल्ट्रेशन जैसी बातें हो रही हैं। लिख रहे हैं कि भारतीय हमलावर अब कराची से लेकर सियालकोट तक मौलवियों और मौलानाओं को मार रहे हैं। पाकिस्तान में रॉ की दहशत है तो भारत के सोशल मीडिया में रॉ की तारीफ हो रही है। कोई कह रहा है कि रॉ तो अब नई मोसाद है, कोई रॉ को बधाई दे रहा है, कोई वेल्डन कह रहा है, कोई गुड जॉब बता रहा है। तो क्या वाकई भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ही यह सब करवा रही है? क्या रॉ ही पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगा रही है? क्या रॉ पाकिस्तान के आतंकवादियों के मन में दहशत बिठा रही है? और क्या रॉ भारत पर हुए आतंकी हमलों का बदला ले रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले साल कराची में आतंकी ज़हूर मिस्त्री मारा गया, जो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर था। 8 सितंबर को पीओके में लश्कर का कमांडर अबू कासिम कश्मीरी मारा गया, जिसने कश्मीर में कई आतंकी हमले करवाए। फिर 30 सितंबर को कराची में आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया, जिसने 26/11 के मुंबई हमलावरों को कराची में शरण दी थी। और अब पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ सियालकोट में मारा गया। यानी एक बात तो साफ है कि भारत पर हुए हमलों का बदला तो लिया जा रहा है। शाहिद लतीफ जो है वो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट है, जिसने 4 टेररिस्ट को असिस्ट किया और उनके माध्यम से 7 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। उसके मारे जाना साफ तौर पे दर्शाता है कि इन सारे टेररिस्ट के बुरे दिन आ चुके हैं। जितने भी खालिस्तानी है या इस माफी के टेररिस्ट पाकिस्तान में 16 हैं, पिछले 1 या 1.5 साल में मारे जा चुके हैं। अभी इसकी वजह से हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और सलालुद्दीन सबके लाले पड़े हुए हैं। जान के सबको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बावजूद भी इनको मारा जा रहा है। और हो सकता है कि इनके अपने बॉडीगार्ड्स में ही है जो बिक चुका है, या ISI वाले पर्सनली इनको खुद मार रहे हैं किसी वजह की वजह से। इसीलिए भारत में भी इस आतंकी की मौत बड़ी हेडलाइन बनी है, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। देश के दुश्मन आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं और सियालकोट में मारा गया शाहिद लतीफ कोई छोटा आतंकी नहीं था। इसके आतंकी कारनामों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें शायद आपको पता ना हो। यही आतंकवादी शाहिद लतीफ 1994 में भारत में गिरफ्तार हुआ था। 1994 में शाहिद लतीफ जम्मू कश्मीर में नारकोटिक्स और आतंकवाद के केस में गिरफ्तार हुआ। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण हुआ तो आतंकियों की तरफ से इसकी भी रिहाई की मांग की गई। आतंकवादियों ने विमान हाईजैक करने वाले मौलाना मसूद अजहर के साथ आतंकी शाहिद लतीफ की रिहाई की मांग की थी, लेकिन उस वक्त भारत सरकार ने आतंकवादियों की यह मांग ठुकरा दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस आतंकी को छुड़ाने के लिए विमान का अपहरण तक हो गया, उसे भारत ने 2010 में खुद ही छोड़ दिया। और न सिर्फ छोड़ा, बल्कि इस आतंकी शाहिद लतीफ को पाकिस्तान को भी सौंप दिया। इसे वाघा बॉर्डर के रास्ते 2010 में पाकिस्तान को सौंपा गया। तत्कालीन सरकार ने इसे एक गुडविल जेस्चर का नाम दिया। शाहिद लतीफ को ही नहीं, बल्कि उसके साथ 24 और आतंकवादियों को सरकार की तरफ से पाकिस्तान को डिपोर्ट किया गया। इनमें लश्कर, हिजबुल और जैश के आतंकी शामिल थे। और यह सब तब हो रहा था जब सिर्फ 1.5 साल पहले ही मुंबई में 26/11 का हमला हो चुका था, और यह हमला भी पाकिस्तानी आतंकियों ने ही किया था। इसके बावजूद पाकिस्तान के आतंकियों के साथ इस गुडविल जेस्चर को दिखाने की क्या जरूरत थी? अब यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने जो गुडविल जेस्चर दिखाया, उसका क्या परिणाम निकला।
शाहिद लतीफ वापस पाकिस्तान पहुंचा। सियालकोट में उसने फिर से मौलाना मसूद अजहर का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया और फिर भारत पर आतंकी हमले का प्लान बनाया, जिसके बाद 2 जनवरी 2015 को शाहिद लतीफ के आतंकियों ने पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हमला किया। जिन आतंकवादियों ने यह हमला अंजाम दिया था वो भारतीय सेना की वर्दी में आए थे। ये सभी आतंकवादी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रावी नदी के रास्ते आए थे। भारतीय इलाके में पहुंचकर आतंकियों ने कुछ गाड़ियां हाईजैक की और पठानकोट एयरबेस की तरफ गए। यहां से उन्होंने एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 4 आतंकी मारे गए और 3 जवान शहीद भी हो गए। अगले दिन एक आईईडी धमाके में 4 और भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इन सब का मास्टरमाइंड यही आतंकवादी शाहिद लतीफ था, जो बॉर्डर पार से बैठा हुआ अपने आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। इसी के बाद एनआईए ने 2020 में शाहिद लतीफ और 17 दूसरे पाकिस्तानियों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। और आज पठानकोट के इन हमलों का बदला भी पूरा हो गया है, क्योंकि सियालकोट में ही आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया है। आतंकियों और उन्हें पालने वाले देशों को भी समझ में आ गया होगा कि यह बदला हुआ भारत है, जो अब आतंकियों को छोड़ता नहीं है, बल्कि सीधे उन्हें जहन्नुम में भेजने का इंतजाम करता है। भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव है। हमले कैसे भी हों, भारत कड़ा जवाब देता है। चाहे 2015 में म्यांमार में घुसकर नागा आतंकवादियों का सफाया करना हो, या 2016 में पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।